नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि सिल्वर अगले कुछ दिनों में ऐसा बड़ा मूव दे सकती है जिससे कुछ लोग करोड़ों की कमाई करेंगे और कुछ लोग अपने गलत फैसले की वजह से भारी नुकसान में चले जाएंगे। सवाल यह है कि आप किस तरफ होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्राइस प्रेडिक्शन नहीं दूंगा बल्कि पूरा वो रोड मैप दिखाऊंगा जिसके आधार पर बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन बनाते हैं। और वीडियो के आखिर में वो आपको वो लेवल दिखाऊंगा कि जिसके टूटते ही सिल्वर का पूरा गेम बदल सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि सिल्वर कभी तेजी से ऊपर भागती है और फिर अचानक से गिर जाती है। ऐसे समय में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? उन लोगों का जो बिना प्लान किए हुए सिर्फ भीड़ को देकर एंट्री लेते हैं। मार्केट हमेशा दो तरह के लोगों के बीच चलता है। एक वो जो खबर देखकर ट्रेड करते हैं और दूसरे वो जो डेटा देखकर फैसला लेते हैं। हमारा उद्देश्य है दूसरी कैटेगरी में रहना, क्योंकि मार्केट में इमोशंस नहीं, लॉजिक काम करता है। अब सवाल आता है कि आखिर जुलाई 2026 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस महीने में कई ऐसे ग्लोबल इवेंट्स हैं जो सिल्वर की दिशा बदल सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन उम्मीद से कम आती है, अगर डॉलर कमजोर पड़ता है, अगर फेडरल रिजर्व का रुख नरम होता है, तो सिल्वर में एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका कुछ उल्टा हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी तेज हो सकती है। यानी आने वाले कुछ दिनों में सिल्वर के लिए डिसीजन जोन साबित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। चार्ट कुछ और कहानी बता रहा है, ग्लोबल डाटा कुछ और संकेत दे रहा है और बड़े खिलाड़ियों की पोजीशन कुछ अलग इशारा कर रही है। तो आखिर सच क्या है? क्या सिल्वर का नया रिकॉर्ड बनने की तैयारी कर रही है या फिर सिर्फ एक बुल ट्रैप है? इसका जवाब मिलेगा अगले सेगमेंट में, जहां हम सबसे पहले समझेंगे कि दुनिया भर की कौन सी घटनाएं सिल्वर की कीमत तय करती है और क्यों। कई बार बिना किसी बड़ी खबर के भी सिल्वर अचानक भाग जाती है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर सिर्फ चार्ट देखकर सिल्वर में ट्रेड करते हैं तो हम मार्केट का सिर्फ आधा हिस्सा देख रहे हैं। सिल्वर सिर्फ एक मेटल नहीं है, पूरी दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी का आईना है। इसकी कीमत सिर्फ डिमांड और सप्लाई से तय नहीं होती, बल्कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और जियो पॉलिटिकल घटनाओं से भी प्रभावित होती है। यही वजह है कि कभी बिना किसी बड़ी खबर के सिल्वर अचानक 2-3% का मूव दे जाती है। तो आइए समझते हैं इस दुनिया में ऐसा क्या चल रहा है जो सिल्वर अगली दिशा तय कर सकती है। पहला फैक्टर देखें तो यूएस डॉलर। सबसे पहले बात करते हैं यूएस डॉलर की। याद रखिए, डॉलर और सिल्वर का रिश्ता अक्सर उल्टा होता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सिल्वर पर दबाव आता है और डॉलर कमजोर पड़ता है तो सिल्वर को सपोर्ट मिलता है। इसलिए आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। अगर डॉलर लगातार कमजोर होता है तो सिल्वर में नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। दूसरा फैक्टर जानते हैं, इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका के इन्फ्लेशन डाटा पर रहती है। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट तय करता है। अगर इन्फ्लेशन तेजी से नीचे आता है तो रेट कट की उम्मीद रहती है, और जैसे ही रेट कट की उम्मीद बढ़ती है, प्रीसियस मेटल में बाइंग शुरू हो जाती है। यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों मजबूत हो सकते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन उम्मीद से ज़्यादा निकला तो मार्केट का पूरा सेंटीमेंट बदल सकता है। तीसरा फैक्टर जानते हैं, फेडरल रिजर्व। सबसे बड़ा सवाल, क्या फेडरल रिजर्व इस साल रेट कट करेगा? अगर मार्केट को यह संकेत मिलता है कि आगे ब्याज दरें कम हो सकती है तो निवेशक डॉलर छोड़कर गोल्ड और सिल्वर जैसी सेफ एसेट्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर फेड सख्त रुख अपनाता है तो शॉर्ट टर्म में सिल्वर पर दबाव बन सकता है। यानी फेड की एक टिप्पणी भी मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी ला सकती है। चौथा फैक्टर जानते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड। दोस्तों, सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं खरीदी जाती। आज इसकी सबसे बड़ी डिमांड इंडस्ट्री से आती है। सोलर पैनल्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
हार्डवेयर में काम आती है, इन सभी सेक्टरों में सिल्वर का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह कि लॉन्ग टर्म में सिल्वर की कहानी अभी भी मजबूत मानी जाती है। स्मार्ट मनी क्या कर रही है? सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल है कि सबसे बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं दोस्तों। रिटेल ट्रेडर अक्सर न्यूज़ देखकर बाई करते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी पहले पोजीशंस बनाती है और बाद में न्यूज़ आती है। इसलिए हमें सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि प्राइस एक्शन, वॉल्यूम पर भी नज़र रखनी चाहिए। अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाए और वॉल्यूम कमज़ोर रहे तो फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाती है। इस पूरे एनालिसिस का निष्कर्ष यह है, अभी तक हमारे सामने 4 बड़े संकेत थे: डॉलर की चाल, इन्फ्लेशन रेट, फेडरल रिजर्व का रुख, इंडस्ट्रियल डिमांड। अगर इनमें ज़्यादातर फैक्टर सिल्वर के पक्ष में जाते हैं तो मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर डॉलर मजबूत रहता है और फेड सख्त रुख अपनाता है तो करेक्शन की संभावना भी बनी रहेगी। यानी अभी जल्दबाजी नहीं, कन्फर्मेशन सबसे जरूरी है। लेकिन दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस से हमें डायरेक्शन का अंदाजा मिलता है, फाइनल कन्फर्मेशन हमेशा चार्ट्स देते हैं। अब अगले पार्ट में हम चार्ट खोलेंगे और जानेंगे कौन सा सपोर्ट सबसे मजबूत है, कौन सा रेजिस्टेंट टूटते ही सिल्वर में बड़ी रैली शुरू हो सकती है और किस लेवल के नीचे गिरते ही ट्रेंड बदल सकता है। तो चलिए तो दोस्तों, 4 ओवर के चार्ट पर और डेली के चार्ट पर अपन देखते हैं सिल्वर को मेजर सपोर्ट लेवल क्या निकलता है। सपोर्ट पहला आ रहा है दोस्तों 2,32,000 से 2,34,000 के बीच। ये पिछले कई सेशंस का डिमांड जोन रहा है, बायर बहुत बार यहाँ पे एक्टिव है। 2,32,000 2,34,000 जो लेवल दिख रहा है अपने को, जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक तेजी बनी रह सकती है। सपोर्ट 2 की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2,22,000 से 2,25,000 का। अगर ये टूट गया तो मार्केट वीक हो सकती है। अगर सिल्वर 2,22,000 के नीचे डेली क्लोजिंग देती है तो प्रॉफिट बुकिंग और तेज हो सकती है। लास्ट सपोर्ट की बात करते हैं 2,10,000 से 2,12,000। इसके नीचे मीडियम ट्रेंड बेरिश माना जाएगा। रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं, रेजिस्टेंस लेवल 2,45,000 से 2,48,000 पहला सप्लाई जोन, यहाँ सेलर आ सकते हैं। सेकंड रेजिस्टेंट माने तो 2,58,000 से 2,62,000 रेंज रहती है, मेजर ब्रेकआउट जोन है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मोमेंटम तेज हो सकता है। फाइनल रेजिस्टेंट की बात करें तो 2,78,000 से 2,82,000 रुपये, इसके ऊपर निकलने पर सिल्वर फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश फेज में जा सकती है। और जो ब्रेकआउट लेवल आ रहा है 2,62,000 के ऊपर डेली क्लोजिंग, तब टारगेट क्या हो सकते हैं। पहला टारगेट माने तो 2,78,000 रुपये, दूसरा 2,90,000 और तीसरा 3 लाख है जो लेवल बन रहा है। और देखते हैं आगे भविष्य में क्या दिखाता है रुख। ब्रेकडाउन लेवल माने अगर तो 2,22,000 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो अगले टारगेट 2,12,000, 2,05,000 रुपये, 1,98,000 हो सकते हैं। सबसे पहले ट्रेंड समझिए। सबसे बड़ी गलती रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, प्राइस ऊपर गई बाय कर लिया, प्राइस नीचे ही सेल कर दिया, यानी ट्रेंड समझे बिना ट्रेडिंग। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है या सिर्फ रेंज घूम रही है। इस समय सिल्वर एक बेहद महत्वपूर्ण एरिया में ट्रेड कर रही है। मार्केट में पिछले कुछ दिनों में कई बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार सेलिंग देखने को मिली। दूसरी बार बायर भी लगातार सपोर्ट बचा रहे हैं, यानी मार्केट अभी डिसीजन मोड में है। रेसिस्टेंट जोन क्या कहता है, अब सबसे पहले बात करते हैं रेसिस्टेंस की। यही वह लेवल है जहां बड़े सेलर अक्सर एक्टिव हो जाते हैं। अगर सिल्वर इस जोन के ऊपर एक स्पाइक बनाकर वापस आ जाती है तो उसे ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर लगातार स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिले, वॉल्यूम बढ़े और बायर कंट्रोल में दिखाई दे तो वहीं से अगली रैली शुरू हो सकती है। याद रखिए,
ब्रेकआउट हमेशा क्लोजिंग से कंफर्म होता है, सिर्फ कैंडल की विक से नहीं। सपोर्ट जोन क्या है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट पर। यही वह लेवल है जहां अभी तक बायर बार बार मार्केट को संभाल रहे हैं। जब तक ये सपोर्ट सुरक्षित है तब तक बुलिश उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं होती। लेकिन अगर यही लेवल बड़ी वॉल्यूम के साथ टूट जाता है तो पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है और मार्केट बहुत तेजी से नीचे फिसल सकती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स सपोर्ट टूटते ईगो नहीं, डिसीजन बदलते हैं। सबसे बड़ा बुल ट्रैप क्या है? अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो 90% रिटेल ट्रेडर को समझ नहीं आती। कई बार मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर निकलती है, सब लोग बाई कर लेते हैं और कुछ घंटों बाद मार्केट वापस नीचे आ जाती है। इसे कहते हैं बुल ट्रैप। यानी बड़े खिलाड़ी पहले रिटेल ट्रेडर को बाई करवाते हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा तो हमेशा सावधान रहिए। वॉल्यूम क्यों जरूरी है दोस्तों? प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों मिलकर असली कहानी बनाते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है तो समझिए बायर में ताकत कम है। लेकिन अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों साथ बढ़ रहे हैं तो ब्रेकआउट सबसे मजबूत माना जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्राइस अकेला मत देखिए, वॉल्यूम भी देखिए। ट्रेडर के लिए हाई प्रोबेबिलिटी प्लान क्या है? अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मेरा तरीका बहुत आसान है। कंफर्मेशन के बाद एंट्री, पहले से तय स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट पहले तय करें, रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2 का रखें। और सबसे ज़रूरी, अगर चार्ट आपकी सोच के खिलाफ चला जाए तो मार्केट से बहस मत कीजिए। लॉस छोटा रखिए क्योंकि कैपिटल बचा रहेगा तो अगला मौका हमेशा मिलेगा। कैपिटल चली गई तो फिर क्या ट्रेड करोगे? इन्वेस्टर के लिए स्ट्रेटजी क्या है? अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो हर तेजी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। करेक्शन का इंतजार कीजिए, धीरे धीरे हिस्सों में निवेश कीजिए। एक साथ पूरा पैसा लगाना किसी भी मार्केट में समझदारी नहीं होती। तो दोस्तों, चार्ट हमें आप बता रहा है कि सिल्वर अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अगला बड़ा ट्रेंड शुरू हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि अगर तेजी आती है तो टारगेट क्या होगा? अगर गिरावट आती है तो आखिर मार्केट कहां तक जा सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, मैं खुद इस समय बाई करूंगा या सेल करूंगा या सिर्फ इंतजार करूंगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा अगले सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में, जहां मैं आपको पूरा ट्रेडिंग प्लान, हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो शेयर करूंगा। तो वीडियो को कहीं मत छोड़िए क्योंकि अगली रिसर्च अभी बाकी है। अगर तेजी आती है, अगर सिल्वर अपने मुख्य रेजिस्टेंस के ऊपर मजबूत क्लोजिंग देती है और अगले 2-3 सेशन तक बायर कंट्रोल बनाए रखते हैं तो यह सिर्फ एक सामान्य तेजी नहीं होगी। उसके बाद मार्केट में 3 चीज़ें एक साथ हो सकती है: शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग, फोमो बाइंग। यही तीनों मिलकर बड़ी रैली बनाते हैं। लेकिन याद रखिए, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आना बिल्कुल सामान्य बात है। इसलिए ब्रेकआउट के तुरंत बाद भागकर एंट्री लेने की बजाय रिटेस्ट इंतजार करना कई बार बेहतर स्ट्रेटजी होती है। अगर करेक्शन आता है, अब दूसरी संभावना, अगर सिल्वर सपोर्ट के नीचे मजबूत क्लोजिंग देती है तो सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी। उसके बाद वीक हैंड एग्जिट करेंगे और फिर पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है। ऐसे समय मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा सकती है क्योंकि जब फियर आता है तो लोग प्राइस नहीं देखते, बस एग्जिट करना चाहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट में प्रॉफिट स्ट्रेटजी से बनता है और कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट से बचता है। मेरी प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या है? अब सवाल है, अगर मैं खुद इस समय ट्रेडिंग कर रहा होता तो क्या करता? मेरा पहला नियम, रेंज के बीच में ट्रेड नहीं। मैं या तो ब्रेकआउट का इंतजार करता या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास कंफर्मेशन मिलने के बाद ही एंट्री लेता, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा प्रेडिक्शन से नहीं, पेशेंस से बनता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, अगर आपका लक्ष्य 2-5 साल का है तो हर छोटी गिरावट से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरी रकम एक साथ इन्वेस्ट भी मत कीजिए, अपना कैपिटल हिस्सों में बांट दीजिए। अगर मार्केट नीचे आती है तो एवरेज करने का मौका मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है तो आपके पास पहले से पोजीशन होगी। यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग कहलाती है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जब मार्केट ऊपर भागती है तो लोग कहते हैं अब तो ऊपर जाएगी और ऊंचे भाव पर बाई कर लेते हैं। फिर करेक्शन शुरू होता है और वहीं लोग घबरा कर लॉस में सेल कर देते हैं।
यानी बाई महंगी सेल सस्ती, फिर कहते हैं मार्केट में पैसा नहीं बनता। सच्चाई ये है कि गलती मार्केट की नहीं, प्लानिंग की होती है। प्रोफेशनल माइंडसेट क्या है? प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं ढूंढता, वो सबसे पहले रिस्क देखता है। अगर रिस्क छोटा है और रिवार्ड बड़ा है तो एंट्री लेता है। याद रखिए, कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही जरूरी है। अगर मुझे आज के मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोबेबिलिटी देनी हो तो मैं कहूँगा मार्केट अभी एक बड़े फैसले का इंतज़ार कर रही है, इसलिए जल्दबाजी से ज़रूरी है कंफर्मेशन। ट्रेंड जिस दिशा में कंफर्म होगा उस दिशा में पोजीशन बनाना ज़्यादा समझदारी होगी। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण हिसाब भी बाकी है। मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने की कौन सी तारीखें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, किन दिनों में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और आखिर मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या है। क्या मैं सिल्वर पर बुलिश हूँ, बेरिश हूँ, या अभी सिर्फ वेट एंड वॉच के मूड में हूँ? यही फाइनल डिसीजन आपके अगले ट्रेड को बदल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप उन 10% लोगों में से हैं जो मार्केट में सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि नॉलेज के दम पर पैसा कमाना चाहते हैं। अब समय है इस पूरी रिसर्च का फाइनल कंक्लूजन जानने का। किन दिनों पर सबसे ज़्यादा नज़र रखें? मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं चलता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वॉलेटिलिटी अचानक कई गुना बढ़ जाती है। इस महीने खास नज़र रखें यूएस इन्फ्लेशन डाटा की ओर, फेडरल रिजर्व की इससे जुड़े बयान, यूएस एम्प्लॉयमेंट डेट, डॉलर इंडेक्स में बड़ी चाल, बॉन्ड यील्ड की दिशा। अगर इन दिनों कोई बड़ा सरप्राइज आता है तो सिल्वर में तेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसे दिनों में बिना स्ट्रेटजी के ट्रेड करना नुकसानदायक हो सकता है। और ये 5 गलतियां कभी मत करना दोस्तों। मैं पिछले कई वर्षों से मार्केट को करीब से देख रहा हूँ, मैंने पाया कि ज़्यादातर नुकसान इन्हीं 5 गलतियों की वजह से होता है। पहली गलती, फेमो में बाई करना। जब मार्केट ऊपर भाग चुकी होती है तब एंट्री लेना बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। गलती नंबर 2, स्टॉप लॉस हटाना। मार्केट हमारी सोच से बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। एक छोटा स्टॉप लॉस बड़े नुकसान को बचा सकता है आपके। कैपिटल बची रहेगी तभी आप अगला ट्रेड कर पाओगे, वरना कुछ भी नहीं। गलती नंबर 3, पूरी कैपिटल एक साथ इन्वेस्ट करना। प्रोफेशनल इन्वेस्टर हमेशा चरणों में निवेश करते हैं, ना कि एक साथ लगाते हैं। गलती नंबर 4, सोशल मीडिया टिप्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना। हर स्ट्रेटजी हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होती, पहले खुद एनालिसिस करें फिर फैसला लें। गलती नंबर 5, इमोशन से ट्रेडिंग करना। मार्केट में गुस्सा, डर या लालच तीनों दुश्मन है। या कोई ट्रेड आपने ली, आपके फेवर में नहीं आई, फिर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान है। डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी ताकत है आपकी। और मेरा फाइनल व्यू है आपके लिए, क्या मैं सिल्वर पर बुलिश हूँ या बेरिश? मेरा जवाब है, मैं किसी एक दिशा पर अंधा समर्थक नहीं हूँ, सिर्फ ट्रेंड का समर्थक हूँ मैं। अगर मार्केट ऊपर जाने का कंफर्मेशन देती है तो मैं बुलिश रहूँगा, अगर नीचे जाने का कंफर्मेशन देती है तो मैं रिस्क मैनेज करूँगा। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। प्रेडिक्शन बदल सकती है लेकिन डिसिप्लिन कभी नहीं बदलना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करने वाला नहीं कमाता, बल्कि सही मौके का इंतज़ार करने वाला ही कमाता है। कई बार कोई ट्रेड नहीं भी एक बेहतरीन ट्रेड होता है। अगर आपको मेरी रिसर्च पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं। हो सकता है एक शेयर किसी का बड़ा नुकसान बचा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर हफ्ते गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, डॉलर इंडेक्स, M6 और ग्लोबल मार्केट की एक ऐसी गहरी रिसर्च आपके लिए लाता रहूं, तो अभी इसी समय वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल DS कैपिटल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को दबाइए। नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो पूरी आखिर तक देखी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड का अगला बड़ा टारगेट क्या हो सकता है। क्या गोल्ड में नई रैली शुरू हो सकती है या पहले गहरा करेक्शन आएगा? उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली रिसर्च वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, समझदारी से निवेश कीजिए और याद रखिए, मार्केट में सफलता सिर्फ सही प्रेडिक्शन से नहीं बल्कि सही डिसीजन से मिलती है। जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।